हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे का क्लब फुट होता है तो सबसे पहले कब पता चलता है कि बच्चे में क्लब फुट की बीमारी है, या फिर कैसे पता चलता है कि बच्चे में क्लब फुट है। ये डिलीवरी का बाद पता चलता है या डिलीवरी से पहले पता चलता है, तो कब पता चलता है ये? तो ये क्लब फुट का जो बीमारी है ये सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होने से पहले ही पता चल जाता है। जब बच्चे का प्रेगनेंसी टाइम होता है तो उसी टाइम पे पता चल जाता है। और ये पता चलता है जब बच्चे का 5वां महीना का जब टेस्ट होता है, एनामोली टेस्ट, तो उस टाइम बच्चे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसके शारीरिक बनावट जो है वो किस तरह का है। सर से लेके पाँव तक पूरे हर अंग को देखा जाता है बच्चे का कि कौन सा भाग कैसा बना है, पूरा हेड, आँख कैसा है, नाक कैसा है, ओंठ कैसा है, हाथ की उंगली कैसा है, बाँह कैसा है, पेट कैसा है, पूरे अंग, हर एक अंग को देखा जाता है। और उसी टाइम पे पता चल जाता है कि बच्चे में क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें पता चलती है 5वें महीने के एनामोली के टेस्ट में ही। तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है 5वें महीने के टेस्ट के में ही कि एनामोली टेस्ट जब होता है तो उसी टाइम सबको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में क्या डिफेक्ट है क्या नहीं। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आपको कब पता चला है, और आपका जब बच्चे का क्लब फुट था तो आपको सबसे पहली बार कब पता चला कि आपके बच्चे का क्लब फुट है? डिलीवरी से पहले पता चला है कि बाद में पता चला है? मेरा बेटा का सबसे पहले जब क्लब फुट था तो मुझे पहली बार पता चला था प्रेग्नेंट के टाइम पे पता नहीं चला था। जब मेरा बच्चे का डिलीवरी हुआ तब मुझे पता चला कि बच्चे में क्लब फुट नाम की किसी चीज़ का बीमारी है। तो पहली बार में तो क्लब फुट नाम ही ऐसा वर्ड था जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्लब फुट होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था। मेरे बच्चे का जन्म हुआ था 26 अगस्त 2022 को 6:30 बजे के बीच में, 6:30 और 7 बजे के बीच में हुआ था। क्योंकि माँ मेरी अंदर थी वहाँ पे, जहाँ पे मेरी वाइफ का डिलीवरी हो रहा था, वहाँ पे अंदर में थी। तो जैसे ही डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद जस्ट तुरंत 4-5 मिनट में या 10 मिनट से पहले में मुझे कॉल की और मुझे मेरी माँ ने बताया कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है, बच्चा का जन्म हो चुका है और बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है। और ये सारी चीज़ें बताया, बहुत खुश थे। और मुझे भी लगा कि अब हम कब देखेंगे अपने बच्चे को, कितना देर में दिखाएगा। अब देखने के लिए बेताब होने लगे कि मैं अपने बच्चे को जाके देखूंगा और गोदी में लूँगा। बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर अपने बच्चे को देखने के लिए। जब बच्चे को फिर से वहाँ से नहला धुला के लाया अंदर, और अंदर ले जाने के बाद फिर मेरी माँ से बताया कि आपके बच्चे का जो है, इनका गार्जियन कौन है, इनके पापा कौन है, उनको बुलाइए, उनको दिखाना है। तो मेरी माँ ने फिर से कॉल किया कि आप बुला रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब दिखाने के लिए आपको। तो मैं गया, बहुत ही एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। मैं गया खुशी खुशी अपने बच्चे को देखने के लिए, और नर्स अपने हाथ में रखा था बच्चे को। और जैसे ही दिखाया तो मैं सबसे पहले देखा, मुस्कुराया, बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे कि मैं अपने बच्चे को देख लिया, अपनी वाइफ को देख लिया था वहाँ पे। उसके बाद सब कुछ फ़ोटो वोटो खींचे अपने बच्चे का, तब तक मुझे सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब फ़ोटो वोटो ले लिया मैंने, उसके बाद नर्स ने हमको बताया कि आपके बच्चे में सब कुछ ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तब मुझे लगा कि बच्चा तो देखने में ठीक है, कितना अच्छा देख रहा है बच्चा मेरा, और हर एक्टिविटी ठीक से कर रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? तब उसने धीरे से जो ओढ़ाया हुआ था कपड़ा उसको धीरे से हटाया, पैर वाला, और पैर वाला जैसे हटाया और मुझे इशारा किया पैरों की तरफ देखने के लिए। तो जब मैं पहली बार अपने बच्चे का पैर देखा तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मुझे तो लगा छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पैर ऐसे मुड़े हुए थे, अंदर की ओर मुड़े हुए थे, लेकिन मुझे फिर भी देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने नर्स को बताया कि इसमें क्या दिक्कत है, आप हमको बताइए। फिर उसने हमें नोटिस करवाया कि देखिए पैर में उंगली को देखिए किधर मुड़ा हुआ है। जब ये वर्ड बोला ना कि किधर मुड़ा हुआ है, तब मैं नोटिस किया कि ये तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तब मुझे शौक लगा। मेरी माँ बगल में खड़ी थी और मेरी माँ भी देख के घबरा गई कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है। और पता है, जैसे ही मैंने अपने बच्चे का पैर देखा, हम लोग का हक्का बक्का बंद हो गया। मुझे ना समझ में आने लगा कि मैं क्या बोलूँ अब डॉक्टर से, कि बच्चा तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे से देख रहा है, लेकिन पैर देख के अब मेरे आवाज़ बंद हो गए थे कि मैं इसके बारे में क्या पूछूं, क्या बोलूं। फिर भी थरथराते हुए, कांपते हुए आवाज़ों से मैंने पूछा नर्स से कि मैम ये क्या बात है, ये क्या हुआ है, ये कैसे ठीक होगा, इसको क्या करें अब हम। तो उसने बताया कि घबराइए मत, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। ये बच्चा का होता है, बहुत सारे बच्चे के होते हैं। हर
यहाँ भी बहुत सारे बच्चे का हो चुका है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये ठीक होने वाला चीज़ है। तो ये जब वर्ड बोला ना कि ठीक होने वाला चीज़ है, तो मुझे थोड़ा सा संतोष लगा कि ठीक होने वाला चीज़ है, लेकिन कितना ठीक होने वाला है ये बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि कितना ठीक होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चे का क्लब फुट के बारे में उसी टाइम पता चला था जब डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब हमको पहली बार अपने बच्चे को देखने को मिला, तो उसी टाइम हमको अंदर बुला के गार्जियन के रूप में हमको दिखाया था कि आपके बच्चे में ये डिफेक्ट है, आप अपने बच्चे को देख लीजिए और आप इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कीजिए। और उसी टाइम मैंने अपने नर्स से साथ में बात कर रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि पहली बार क्या है ना, बच्चे का जन्म हुआ है हॉस्पिटल में और वहाँ आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है कि क्योंकि ऑलरेडी आप हॉस्पिटल में हैं, तो आप वहीं पे कुछ पूछ सकते हैं कि मैंने उनको बोला भी कि मैम यहाँ अगर कुछ उपाय है, यहाँ पर ठीक हो सकता है तो यहाँ पर कुछ कीजिए या फिर कुछ उपाय बताइए। तभी उन्होंने बताया हमको कि आप 1-2 डॉक्टर का नाम लिया था यहाँ पे धनबाद में ही, कि आप 2 डॉक्टर हैं वहाँ पे जा सकते हैं या फिर एक यहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ बस स्टैंड के बाद। तो मेरा सामने वो पड़ा था, तो मैंने क्या किया, बोला ठीक है मैम, कब लेके जाना है। तो नर्स ने भी बताया, डॉक्टर ने भी बताया कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा, तो उतना जल्दी आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपने नर्स से ये भी पूछा कि क्या मैम ये 100% ठीक होने वाला चीज़ है या फिर सिर्फ इसका इलाज ही हो सकता है या फिर 100% ये ठीक हो सकता है पैर। मैंने तो देख लिया था, छू के भी देखा था थोड़ा सा, तो बहुत टाइट लग रहे थे पैर, तो इस वजह से मुझे डाउट लग रहा था कि और उस टाइम ना अपने बच्चे के 20-25 साल आगे चला गया था और मेरा माइंड में चलने लगा था कि इस तरह का कौन बच्चा है, कहाँ कहाँ हम देखे हैं, वो सारे चीज़ मेरे माइंड में चलने लगे थे उस पल। 5 मिनट के अंदर मैंने उनका फ्यूचर कहाँ से कहाँ देख लिया था, पता नहीं, इतने आप चलने लगा मेरे माइंड में कि क्या है, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कैसा लाइफ रहेगा मेरे बच्चे का। फिर भी डॉक्टर इधर बता रहे हैं हमको, लेकिन फिर भी उधर से बता रहे हैं और मेरा माइंड एक अलग दुनिया में चल गया था कि अब क्या कर सकते हैं या फिर क्या होगा मेरे बच्चे का। फिर वहाँ से जो भी मुझे जानकारी मिला, वहाँ से पहले तो मुझे बता दिया, फिर मेरे बच्चे को आईसीयू में रख दिया, क्योंकि बच्चा मेरा थोड़ा सा वेट कम था, 2 किलो 300 ग्राम का था मेरा बच्चा। तो उन्होंने बोला कि बच्चे का थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, तो इनको 2 दिन ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा, तो आप आराम से 2 दिन के यहाँ रहने दीजिए, फिर आप बच्चे को लेके जाइएगा। जबकि नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, सब कुछ अच्छे से देख रहा था, फिर भी उन्होंने बोला कि आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैंने हाँ बोला कि ठीक है, जो मर्ज़ी है वो कीजिए। फिर एक दिन उन्होंने अपने हॉस्पिटल में रखा, अगले दिन बच्चा को मुझे दे दिया कि एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे को कहीं अच्छे से डॉक्टर के पास जाके मिल लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे लाके रख दीजिएगा। आपके पास 1 घंटा का समय है, आप किसी भी डॉक्टर से मिल के आप आ सकते हैं। फिर मैं अपने बच्चे को, 1 दिन का बच्चा था मेरा, और हॉस्पिटल से ही मैं अपने बच्चे को लिया। मेरी माँ साथ में थी उस टाइम हॉस्पिटल में। मैं अपने बच्चे को पहली बार अपने बच्चे को गोद में फिर लेके गया हॉस्पिटल, आशीष बजाज के पास, जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है बस स्टैंड के पास। वहाँ पे गया धनबाद में और फिर दिखाया। डॉक्टर ने सब कुछ देखा, बोला कि बच्चा अभी बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, आपका बच्चा मात्र अभी 1 दिन का है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी हो नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे लाल था। 1 दिन का बच्चा तो लाल ही रहेगा, उसमें तो कुछ होता नहीं है। जब तक हवा पानी लगता है तब वो जाके सख्त होता है उनका, थोड़ा सा धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि 15 दिन के बाद आप अपने बच्चे को लेकर आइए, उसके बाद ही बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी नहीं कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेना था उनको, मैंने उनसे भी पूछा कि सर कितना ठीक होगा, कब ठीक होगा। मैं उनको 10 मिनट टाइम दिया, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन मुझे वहाँ फाइनल थोड़ा सा एक खुशी मिल रहा था, थोड़ी सी, पूरी तो नहीं, थोड़ी सी मिल रही थी, एक उम्मीद जगा मुझे कि ये ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि 80-90% ठीक होने वाली चीज़ है, पता नहीं कभी भी थोड़ा सा चलेगा तो उसमें थोड़ा पता चलेगा, ये माइंड में था। फिर वहाँ से लेके आया हॉस्पिटल में, फिर आईसीयू में रखा। तब ये सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ें हुई, तब मुझे पता चला कि इसका इलाज हड्डी वाले डॉक्टर के पास होता है। और उन्होंने उसी टाइम बता दिया था डॉक्टर ने कि आपके बच्चे का 4 से 5 प्लास्टर होगा, 1 ऑपरेशन होगा। तो मुझे ऑपरेशन के नाम से भी बहुत डर लगने लगा कि मेरा बच्चा का 15 दिन के बाद बुलाया है, उसमें से सर्जरी भी करेगा मेरे बच्चे के पैरों में, प्लास्टर भी लगाएंगे इतने मोटे मोटे,
तो कैसे मेरा बच्चा हैंडल करेगा या फिर कैसे सह पाएगा, कैसे रह पाएगा, ये मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन आज देखिए मेरे बच्चे का पूरा जर्नी अपने चैनल में डाला है, बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, बहुत ही अच्छे से मेरा बच्चा बहुत ही हिम्मत वाला है। और ये सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं और बहुत ही अच्छे से मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ। आज मेरा बच्चा चल फिर रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि मुझे जो सबसे पहले पता चला था अपने बच्चे के क्लब फुट के बारे में, वो चला था डिलीवरी के बाद। बहुत सारे कमेंट्स आया है कि मुझे अभी पता चल गया है, 5वें महीने में डॉक्टर ने बताया हुआ है कि मेरे बच्चे का क्लब फुट हुआ है और अभी वो प्रेग्नेंट है खुद। और मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उनको एक उम्मीद जगती है कि ये ठीक होने वाली चीज़ है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे 5वें महीने में पता चल जाता कि मेरे बच्चे का क्लब फुट है, तो सच कहें तो डिलीवरी के 4-5 महीना पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, मैं पागल हो जाता। डॉक्टर ने तो हमें बताया नहीं था, एनोमली टेस्ट होने के बावजूद भी उनको नहीं दिखा शायद, या फिर नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ उसके कुछ दिन के बाद हम अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाला। मेरा बच्चा जब गांव चल गया था, मैं धनबाद में जॉब करता था, तो मैं धनबाद में रुक गया। मैं अपने वाइफ और बच्चे को घर भेज दिया था। तो जब मैं यहाँ पे रात के टाइम पे सोचता था कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो एक दिन मैंने सारे कागज़ को निकाला, जितने भी रिपोर्ट थे, और उसमें जब देखना शुरू किया तो एनामोली टेस्ट में सब देखना शुरू किया। तब मैं वहाँ पे पहली बार देखा, जन्म के बाद 5वें महीने वाला एनामोली को जब देखना शुरू किया तो मैं वहाँ देखा कि मेरे बच्चे का साफ 5वें महीने में क्लब फुट का रिपोर्ट दिख रहा है। जबकि मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था कि आपके बच्चे में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं, एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था कि आपके बच्चे का किसी भी तरह से प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं पहले ही बहुत परेशान हो जाता, पागल हो जाता कि क्या है क्या नहीं है इस चीज़ के बारे में। होने के बाद जब पता चला तो हमको टेंशन नहीं रहा। मुझे सिर्फ एक चीज़ का टेंशन था कि मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूं और कहां से ठीक करूं, कहां जाना पड़ेगा, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। बस एक दिन में मुझे फ़ैसला लेना था और मुझे सारी चीज़ें एक ही दिन में मिल गया। क्योंकि डिलीवरी के बाद मुझे पता चल गया मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद तुरंत पता चल गया कि किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वो डॉक्टर हमें तुरंत बोल दिया कि आपको 15 दिन के बाद आपके बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें 1 से 2 दिन में सब कुछ पता चल गया। मैं अपने बच्चे का उसी महीने में अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया और सब कुछ ठीक है। तो मेरे बच्चे का जो एनामोली का टेस्ट है, मैं उसका फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोटो में, यहाँ पे फुट लिखा हुआ है FOOT। ये थोड़ा सा फ्रंट कैमरा से है तो उल्टा लिखा हुआ है फुट, लेकिन ये देख सकते हैं ये फुट है जो इधर से आके ये मुड़ा हुआ है, यही फुट है। तो जब मेरे बच्चे का जब डिलीवरी हो गया और कुछ दिन के बाद मैंने ये रिपोर्ट देखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि एनामोली के रिपोर्ट में हर चीज़ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पे किसी भी तरह से हमें मेंशन नहीं किया था कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ है। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में पूरा साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये है, ये पैर आया हुआ है यहाँ से और ये फुट एरिया है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो डॉट डॉट है, ये बच्चे का उंगली है, ये पाम है जो थोड़ा, ये पैर है, पंजा, और ये देख सकते हैं ये। जबकि ये फुट जो है इधर होना चाहिए था, इधर सीधे के साइड, इधर सीधा होना चाहिए, लेकिन ये देख सकते हैं इधर से आके पूरा टेढ़ा घुमा हुआ है, हॉकी स्टिक की तरह। ऐसा लगता है कि ये एक लंबा सा है और उसमें के हॉकी की तरह ये बना हुआ है। तो यही चीज़ है। और इस फ़ोटो को बाद में जब मेरे बच्चे का डिलीवरी हो गया तब मैं इसको देखा, तब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे में ये चीज़ पहले ही पता चल गया था, एनामोली के टेस्ट के बाद ही पता चल गया था। लेकिन ये चीज़ हमें पता नहीं चला था और मुझे ये किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है कि ये फ़ोटो में कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस फ़ोटो में इतना धुंधला रहता है और कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। और हम जैसे नॉर्मल लोग इस फ़ोटो को देख के सिर्फ खुश हो सकते हैं कि देखो मेरे बच्चे का हेड है, फुट है, हैंड है, सारा चीज़ है इसमें। हर चीज़ में देखता था, लिखा हुआ रहता था, फुट है, हेड है, नोज है, आइज है, लिप है, हर अंग को देखता था और मैं खुश होता था कि देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्योंकि 5वें महीने का जब होता है तो एक पेरेंट्स को खुशी होता है हर चीज़, हर अंग को देख के, क्योंकि उसमें आपको डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं, सिर्फ बच्चे का बताता है एनामोली टेस्ट में कि आपका बच्चे का पूरा अंग उसमें दिख रहा है। ये सारी चीज़ें होती थी।
तो मुझे यही बताना था कि मुझे सबसे पहली बार मेरे बच्चे के क्लब फुट के बारे में डिलीवरी के बाद पता चला। और एक कमेंट आया हुआ था कि आपको अगर डिलीवरी से पहले पता चल जाता तो आप क्या करते हैं, क्या बच्चे को मिसकैरेज करते हैं या क्या करते हैं। तो करना कुछ नहीं था, मैं कुछ भी नहीं करता, बच्चे का सब कुछ ठीक था, तो मैं इसके लिए सोचा भी नहीं था। क्योंकि जिनको पता है, अभी जिन पेरेंट्स ने कमेंट किया है उनका खुद बच्चे का ऐसा है, तो उन्होंने जब हम उनसे पूछे कि आप क्या किए, तो उसने भी बताया हमको कि कुछ नहीं। जब हमको बताया गया तो मैं टेंशन में हूँ और काफ़ी जब तक मेरा बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम टेंशन में रहेंगे, क्योंकि उस चीज़ को देखेंगे तभी हमको संतोष मिलेगा। और ये सच बात है कि जब पहले पता चल जाता है बच्चे के बारे में कि किसी तरह से डिफेक्ट है बच्चे में, तो जब तक बच्चे का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक पूरा परिवार परेशान होता है। पूरे परिवार में एक तनाव होता है कि बच्चे का जन्म होगा तो कैसा होगा, क्या करना होगा, बहुत तरह का टेंशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे के बारे में एनामोली की टाइम नहीं पता चला तो मेरे लिए बेटर था, क्योंकि मैं अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके रहा। 9वें महीने तक बहुत ही एंजॉय किया अपने वाइफ के साथ। अपने बच्चे के जो भी मोमेंट थे वो यादगार के लिए, मैं जहाँ मुझे जाना चाहिए था घूमने फिरने के लिए मैंने वो किया, सब कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का मेरा कहानी है मेरे बच्चे का क्लब फुट पहली बार जानने का। तो वीडियो में आपको कैसा लगा और आप क्या फील करते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो जाएगा इसका पैर कैसे है? पूरा तो ठीक है। घुमा हुआ अरे है। तो पैर हाँ, इसका ऐसे होता है हुआ किसी बच्चा में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो जूता दे देगा ना, पहनेगा तो ठीक हो जाएगा। तो यही नहीं देगा? यहाँ नहीं, KIMS में लेके जाइए ना, और डॉक्टर है वहाँ, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ फ्री दे देगा। नहीं, वहाँ हो जाएगा संजय चौधरी के पास। ठीक वहाँ है, जूता मिल जाएगा। वहाँ लेके जाइए। संजय